हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट होगी। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल को लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग के कनेक्ट कर पाए। और अगर आप प्रोडक्ट चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, लव जार हो गए, या फिर कोई और प्रोडक्ट चाहते हो, कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। नाम आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मैं टैग भी कर दूंगी कुछ प्रोडक्ट्स इस वीडियो में, तो जरूर आप चेकआउट करें। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं उनके मॉर्निंग थॉट्स आपको लेकर क्या हैं। सॉरी, ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या हैं। सबसे पहले यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, magician, 9 of swords, the moon, 7 of cups, empress, 8 of cups, and this is strength। ठीक है, चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले एनर्जी है 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स दिखाता है किसी तरीके का बिट्रेयल, चीटिंग, या किसी तरीके का धोखा मिलना। ठीक है, वो आपके पार्टनर से मे बी आपने रिसीव करा है, एंड इस चीज की वजह से आपकी फीलिंग्स बहुत हर्ट हुई हैं, या फिर आप बहुत डिप्रेस हुए हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है, कि अब शायद आपके पार्टनर ना आपकी वैल्यू समझ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी उन्होंने करा ना, वो उन्होंने बहुत गलत करा। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई करें 10 ऑफ सोर्ड्स को। स्ट्रेस, देखो सेम एनर्जी आ रही है ना, स्ट्रेस। यानी कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है ना, जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, उन्हें जैसे अब आपकी वैल्यू समझ में आ गई, आपकी कद्र हो रही है आपके पार्टनर को। उन्हें समझ में आ रहा है कि यार जो मैंने करा वो तो कितना गलत था, वो मुझे नहीं करना चाहिए था। और उन्हें स्ट्रेस हो रहा है आपसे दूर रहकर, उन्हें तकलीफ हो रही है आपसे दूर रहकर, बेचैन हो रहे हैं वो अंदर ही अंदर कि यार ये मैंने क्या कर दिया। अगर इन्होंने आपको छोड़ा, आपको ब्लॉक करा, आपका नंबर डिलीट करा, आपसे बात करनी बंद करी, डिसअपियर हो गए आपके जीवन से, ठीक है, तो इन्हें कहीं ना कहीं अपने आप पर गुस्सा आ रहा है, यार ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। ओके, तो एक स्ट्रेसफुल एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जीज में देखने को मिल रही है, जहाँ वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। एंड द नेक्स्ट थिंग यहाँ पर जो देखने को मिल रही है ना, इन्हें आपको खोने से डर भी लग रहा है। ठीक है, इन्हें आपको खोने से भी डर लग रहा है। इन्हें लग रहा है कि कहीं ये हमेशा के लिए आपको खो ना दें, कहीं हमेशा के लिए आप इनसे बात करनी बंद ना कर दो, या कहीं हमेशा के लिए आप न्यू बिगनिंग कर लो और अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ और ये वहीं अकेले रह जाएं। तो इन्हें आपको खोने से भी डर लग रहा है, क्योंकि आप जैसा व्यक्ति, ठीक है, जो इतना इन्हें प्यार देता था, या इतना अनकंडीशनल लव, इतना प्योर लव इन्हें देता था ना, आप जैसा व्यक्ति इन्हें कहीं नहीं मिलने वाला है। यू आर सो स्पेशल टू दिस पर्सन। ठीक है, और ये लिटरली आपको खोना नहीं चाहते हैं। आप जैसा अच्छा व्यक्ति, आप जितना प्यार करने वाला व्यक्ति इन्हें नहीं मिल सकता। ये ढूंढने भी जाएंगे, दुनिया की किसी भी कोने में जाकर ढूंढ ले, नहीं ढूंढ पाएंगे, नहीं मिलेगा इन्हें आप जैसा पर्सन। ओके, तो इन्हें स्ट्रेस हो रहा है, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपको खोने से कहीं ना कहीं डर रहे हैं आपके पार्टनर। हो सकता है पास्ट में इनकी बिहेवियर आपकी तरफ गलत रहा, कुछ गलत करा इन्होंने, 10 ऑफ सोर्ड्स दिया आपको, पेन दिया 10 ऑफ सोर्ड्स का, लेकिन ठीक है, लेकिन आप खोने से भी डर रहे हैं आपको। 7 ऑफ पेंटिकल्स विद लवर्स, क्लियर मैसेज आ रहा है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं व्यक्ति आपके। ठीक है, एंड बहुत प्यार करते हैं आपसे, फीलिंग्स बहुत है, इंटेंस फीलिंग्स हैं, बहुत डीप फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की। एंड बहुत समय कहीं ना कहीं उन्होंने इस रिश्ते को दिया है, आपने इस रिश्ते को दिया है। मतलब बहुत पुराना कनेक्शन था, मतलब जैसे
कोई ऐसा नहीं था कि 1 महीने 2 महीने पुराना कनेक्शन, नहीं, कम से कम साल 2 साल या कई लोगों के तो 7 साल से भी पुराना कनेक्शन रहा होगा एक दूसरे के साथ। और इतना पुराना कनेक्शन और एकदम से इस तरीके से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन, ठीक है, तो ये लिटरली आपके लिए बहुत पेनफुल रही है। तो काफी समय आपने इस रिश्ते को दिया है, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करा आपने इस रिश्ते के लिए, और बहुत ड्रीम्स देखे हैं, बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करा आपने इस रिश्ते के लिए, और एकदम से इस रिश्ते का टूट जाना, एकदम से इस रिश्ते का खत्म होना, आप लिटरली डिप्रेशन में चले गए थे। आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते में किस लिए थे? आप इसलिए तो थे क्योंकि आप इन्हें अपना सब कुछ मान चुके थे कि इनसे आपकी शादी होगी, इनके साथ आपका फ्यूचर होगा। हो सकता है कुछ लोग मैरिड हैं, हस्बैंड अपने वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, बट मतलब इतना पुराना कनेक्शन इस तरीके से टूट जाएगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन तो देगा ना, चोट तो देगा, ठीक है। तो वही चोट आपके दिल पर लगी है, वही डिप्रेशन को आपने फेस करा है, लेकिन सिर्फ यही मत सोचो कि यार ये तकलीफ मुझे ही हुई है, नहीं। जितना पुराना कनेक्शन, जितनी तकलीफ आपको हुई, उतनी ही तकलीफ आपके पार्टनर को भी हुई है, ठीक है। सो क्योंकि वो भी आपसे जेन्युइन लव करते थे, इंटेंस लव उनको भी था आपको लेकर, ठीक है। लेकिन ओवर द टाइम यस, कहीं ना कहीं आपको लगने लगा था कि यार ये पर्सन अब मतलब पहले जितना प्यार मुझसे नहीं करता, या इसका इंटरेस्ट मुझ में खत्म हो रहा है, या ये पहले वाला पैशन, पहले वाला स्पार्क इस रिश्ते में नहीं रहा है। ये चीज आपको ओवर द टाइम फील होने लग गई थी, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। होता है कई बार हम किसी व्यक्ति के साथ बहुत लंबा समय तक रहते हैं, ठीक है, तो एक समय आता है जहां पर हमें लगता है कि नहीं यार, मतलब पैशन, इंटरेस्ट जो है वो कम होने लग जाता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब ऐसा दिख रहा है कि यस, आपको ये चीज लगने लगी थी कि यार वो पैशन, वो इंटरेस्ट जो इस व्यक्ति का मुझ में था, ठीक है, वो कम हो रहा है या खत्म हो रहा था, ठीक है। एंड इतना कुछ करने के बाद भी मतलब ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपको कुछ रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। 2 कार्ड्स आए, पेज ऑफ वैंड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। बट देखो, वो पैशन, वो लव अब फिर से रिवाइव हो रहा है, यानी फिर से जाग रहा है आपके रिश्ते में, जब से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है, ठीक है। ये पर्सन जब से आपसे दूर हुए ना, पहले क्या था कि आप इनके साथ थे, हर समय इनके साथ रहते थे, हर समय इनके पास रहते थे आप। लेकिन अब क्या है, जब आप इनके साथ हो ना, अब आप इनके साथ नहीं हो, ठीक है। अब सॉरी, अब जो है ना सिचुएशन ऐसी है जहां पर आप प्योरली या तो एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, या फिर अगर मिनिमल कॉन्टैक्ट है तो पहले वाली बात इस रिश्ते में नहीं रही है, तो अब आप इस व्यक्ति के साथ जुड़े हुए नहीं हो पहले की तरह, राइट। तो अब क्या हो रहा है, उनको सोचने का मौका मिल रहा है, वो बहुत डीपली ऐसा लग रहा है इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत डीप कंटेम्पलेशन की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है, ठीक है। तो बहुत गहराई से वो आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। तो जो उनके अंदर आपको लेकर इंटरेस्ट कम हो गया था, पैशन कम हो गया था, इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन ने उसे बढ़ा दिया उनके अंदर, वो अट्रैक्शन जैसे उनके अंदर बढ़ गया है आपको लेकर, ठीक है। और ये बहुत सोचते हैं आपके बारे में, शायद आपको सुन के लगेगा कि यार क्या ही ये मेरे बारे में नहीं सोचता होगा, ये मेरे बारे में कुछ, इसके दिल में कुछ नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है, ये बहुत सोचते हैं आपके बारे में। और यहाँ पर भी आप देखो ना, तो एनर्जी ऐसे ही है जैसे आपको लग रहा होगा कि कितनी मस्ती में एंजॉय कर रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन हकीकत ये है कि वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, और ये बदलना चाहते हैं सिचुएशन को। जो ये सिचुएशन है ना इस समय, आप इस समय नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो आप दोनों, या इन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी, ये सिचुएशन को बदलना चाहते हैं। वो फिर से आपके साथ कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आना चाहते हैं, बातचीत शुरू करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। वो आपको भी देखना है ना, तो आप पेज ऑफ वैंड, पेज ऑफ वैंड जहां पर आप भी मस्ती की एनर्जी में हो, खुश दिख रहे हो उन्हें, ठीक है। चाहे अंदर से आप खुश हो या नहीं हो, बट उन्हें लग रहा है कि आप भी खुश हो, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि आप खुश हो उनके बिना, आप हैप्पी हो उनके बिना, आप फ्रीडम एंजॉय कर रहे हो उनके बिना, ठीक है। मे बी शायद उन्हें लगता था कि उन्होंने शायद आपको रिस्ट्रिक्ट कर रखा था, अब उनसे अलग होकर तो आप अलग ही तरीके से शाइन एंड ग्लो कर रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये उनका थॉट है कि आप ग्रो, आप शाइन कर रहे हो, आप हैप्पी हो, आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो, अब आप फ्रीडम से अपना जीवन जी रहे हो, ये उनके थॉट्स हैं, ठीक है। रियलिटी हो सकता है ऐसी नहीं है, रियलिटी में हो सकता है आप इस व्यक्ति को वापस चाहते हो, लेकिन ये पर्सन को आपकी जो एनर्जीज हैं उनको देखकर ये चीज लग रहा है कि आप खुश हो उनके बिना, और पहले से ज्यादा खुश हो, ठीक है। जैसे आप उनके साथ खुश होते थे, आप उससे कहीं ज्यादा खुश इस नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में उनको नजर आ रहे हो, जो कि कहीं ना कहीं उनको थोड़ा अंदर से शॉक कर रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, आप उनके बिना इतना खुश कैसे हो सकते हो। पता है उनका माइंडसेट कैसा है, उनका माइंडसेट ऐसा है जहां वो चाहते हैं कि अगर आप खुश भी हो ना, तो उनके साथ ही खुश हो, उनके साथ ही हंसो, उनके साथ ही सब कुछ शेयर करो, ठीक है। मतलब
ये कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट है। वो आपको किसी और के साथ खुश होना, किसी और के क्लोज आना, किसी और से बातें करना, हैप्पीली किसी और से बातें करना, हैप्पीली किसी और के साथ घूमने जाना, वो चीज उनसे बर्दाश्त नहीं होती। थोड़े पोजेसिव टॉक्सिक माइंडसेट आपके पार्टनर का हो सकता है। वो आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आप पर पूरा अपना हक मानते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है वो जैसे मर्जी आपको ट्रीट करें, आपको गलत तरीके से ट्रीट करें, अच्छे तरीके से ट्रीट करें, लेकिन आप उन्हें छोड़ के नहीं जाने चाहिए, या आप उन्हें भूलने नहीं चाहिए, आप उन्हें मिस ही करते रहने चाहिए, आप उनके आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स ही होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि एक सामने वाला जो पर्सन है, यानी आप हो, आप भी एक ह्यूमन बीइंग हो। अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को वो हर्ट करेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको भी तो चोट पहुंचेगी ना। आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आपके अंदर इमोशंस है, राइट। तो आपको भी तो चोट पहुंचेगी ना कि यार ये पर्सन ने मेरे साथ ऐसा करा, क्यों करा। अब इनका माइंडसेट ऐसा भी है कि ये जो सा मर्जी रिएक्ट कर ले, ठीक है, आप इनसे फिर भी प्यार करते रहो, ये इनका माइंडसेट है, ठीक है। लेकिन ये खुद क्या करते हैं, ये इन्हें लगता है कि भाई मैं जो मर्जी कर लूं, ठीक है, मैं तो जो मर्जी कर लूं। और अगर आप जो हो, आई होप मैं अपने पॉइंट को बिल्कुल क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। और इनके साथ ऐसा है कि आप इन्हें गलत तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। तब इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जाग जाती है, तब इन्हें बुरा लग जाता है, तब इनके दिल पर चोट आ जाती है। समझ रहे हो ना मेरी बात को, ठीक है। आप जैसा मर्जी इन्हें ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन ये आपको जैसे मर्जी ट्रीट कर सकते हैं। तो ये वाला एक माइंडसेट जो है ना आपके पार्टनर का, वो है। अब यहाँ पर क्या है, रीबर्थ की एनर्जी है, रीबर्थ ये चाहते हैं, ठीक है। इन्हें लगता है कि चाहे देखो, हर बार क्या होता है ना, आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन होती है और आप हमेशा सॉरी बोलने जाते हो। ये व्यक्ति कभी अपनी गलती मानते ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये कहीं गलत है, ये एक्सेप्ट ही नहीं करते, ठीक है। ये और हमेशा इनको सॉरी बोलने आप जाते हो, चाहे गलती इनकी है चाहे आपकी है, यू गो, आप जाते हो हमेशा टू से सॉरी टू दिस पर्सन, इस पर्सन को सॉरी बोलने के लिए, ठीक है, इस रिश्ते को सही करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो, आप ज्यादा इमोशनल हो, इस पर्सन इतना इमोशनल नहीं है, लेकिन आप इस रिश्ते में ज्यादा इमोशनल हो, ठीक है। आपके अंदर एक आपकी प्रॉब्लम मैं यहाँ पर बताती हूँ, आपके अंदर ना सेल्फ कंट्रोल बेसिकली नहीं है, ठीक है। तो आपको लगता है कि आप एक दिन इनसे बात करना बंद कर दोगे, 2 दिन इनसे बात करना बंद कर दोगे, बट 1 हफ्ता हो जाएगा ना, 2 हफ्ते हो जाएंगे ना, आपके अंदर बेचैनी होनी शुरू हो जाती है कि यार मेरी इससे बात नहीं हो रही है, मुझे मुझे उसकी याद आ रही है, मैं उसे मिस कर रहा हूँ या मैं उसे मिस कर रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपके अंदर फीलिंग आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ना सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तो फिर ऐसे में क्या होता है, आप खुद जाकर रिश्ते को सही करने की कोशिश करते हो, आप उन्हें सॉरी बोलोगे, आप उनसे माफी मांगोगे और रिश्ते में उन्हें वापस लेकर आओगे, ठीक है। हमेशा एफर्ट आपकी साइड से होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है कि आप अपने आप को कंट्रोल कर सको। और वहीं उन्हें आपकी गरज दिख जाती है, वहीं उन्हें दिख जाता है कि आपको उनकी नीड है, आप उनके बिना नहीं रह सकते हो, राइट। और अभी भी उनके एक्सपेक्टेशंस क्या देखने को मिल रही हैं, जहां पर अभी भी उनकी एक्सपेक्टेशंस यही है कि यार चाहे गलती इस पूरी सिचुएशन में आपके पार्टनर की हो, ब्लॉक उन्होंने करा हो, बात करनी बंद उन्होंने करी हो, लेकिन अभी भी एक्सपेक्टेशंस ये किससे लगाकर बैठे हुए हैं, आपसे लगाकर बैठे हुए कि आप आओगे और इन्हें मनाओगे, आप इन्हें सॉरी बोलोगे और चीजों को सही करोगे, बेटर करोगे चीजों को, ठीक है, फिर से रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे। क्यों भाई? रिश्ता तो दोनों तरफ से होता है ना, जितना आपकी तरफ से उतना उनकी तरफ से भी तो है। अगर आप नहीं बोल रहे हो उन्हें सॉरी, या आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो और वो भी रिश्ता चाहते हैं, तो उन्हें एफर्ट्स डालना चाहिए। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि भाई ठीक है, वो आएगी वो मुझसे बात करेगी, या वो आएगा वो मुझसे बात करेगा। रीबर्थ की इच्छा उनकी भी है, रीयूनियन उनके अंदर भी है, लेकिन आप अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हो, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। अपने सेल्फ कंट्रोल को मत खो, ठीक है। अपनी नीडीनेस, अपनी गरज मत दिखाओ इस पर्सन को। टोटैलिटी, 9 ऑफ सोर्ड्स। आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहां पर आप रातों को रोते हो इस व्यक्ति को याद करके, आपको लगता है कि आपको अकेलापन महसूस होता है, आप उनकी फोटोज को देखते हो, मिस करते हो उनको, ठीक है, आपको सपने आते हैं उनको लेकर। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स उसी चीज को दिखा रहा है जहां आपके अंदर बेचैनी रहती है ना। आप चाहते हो, क्योंकि आपको शायद आदत थी रातों भर उनसे बात करने की, मैसेजेस पर, कॉल पर, है ना, मैसेजेस पर, कॉल पर आपको आदत थी उनसे बात करने की, तो वो चीज कहीं ना कहीं आप करते हो। तो वो चीज आप मिस करते हो इस व्यक्ति से कि यार काश मेरी उससे बात हो रही थी ना, तो मैं उसे मैसेज करती, मैं उसे कॉल करता, तो ये चीज आपके माइंड में जरूर आती है।
बट इस समय आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है तो आप परेशान हो जाते हो। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि सिर्फ आप ही परेशान नहीं हो रहे हो, वो भी परेशान हो रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि एडिक्शन उन्हें भी आपका लगा। सिर्फ आपको एडिक्शन नहीं है कि रात भर उनसे बात करने का, नहीं, उन्हें भी एडिक्शन है आपसे बात करने का। तो आप भी परेशान हो रहे हो क्योंकि वो भी परेशान हो रहे हैं। ठीक है, आप दोनों की वाइब्स आपस में मैच करती है। यहाँ पर ये होता होगा कि आप अगर रोते होगे, परेशान होते होगे ना, तो उन तक वो चीज पहुंचती होगी, वो भी कहीं ना कहीं अंदर से मायूस महसूस करते होंगे। और उनके साथ भी ऐसा होता है कि जब वो भी परेशान होते हैं ना, तो वो भी समहाउ आप तक वाइब्रेशंस पहुंचते हैं, तब आप भी कहीं ना कहीं मायूस महसूस करते हैं। जस्ट वन सेकंड, ठीक है? तो कहीं ना कहीं वो भी मायूस महसूस करते हैं और आप भी मायूस महसूस करते हो, क्योंकि आप दोनों कनेक्टेड हो। आप जब उन्हें बहुत मिस करते हो ना, तो कहीं ना कहीं वहां उन तक मैसेज पहुंचता है, क्योंकि कॉर्ड्स अभी भी हैं आप दोनों के बीच में, अटैच हैं, अटैचमेंट अभी भी है। ठीक है, तो जितना एडिक्शन आपको है उतना एडिक्शन आपके पार्टनर को भी है। मून की एनर्जी है, हो सकता है किसी के कहने पर, किसी के लिए आपको छोड़ दिया है इन्होंने, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है ना? हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वो ऑलरेडी मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ठीक है, तो उन्होंने आपसे ज्यादा प्रायोरिटी हमेशा अपनी फैमिली को दी, कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, फैमिली है, मदर है, सिस्टर है, फादर है, तो उनको प्रायोरिटी दी, आपको प्रायोरिटी नहीं दी। ये हमेशा ना उनको, उनके लिए सब कुछ करते थे, भाई मेरी मम्मी ये कह रही है, मेरे पापा ये कह रहे हैं, या ऐसे या वैसे। ठीक है, अपनी फैमिली को इन्होंने प्रायोरिटी देनी है, अपने दोस्तों को इन्होंने प्रायोरिटी देनी है। लेकिन जब बात आती थी कि आपको प्रायोरिटी मिले, तो नहीं, इन्होंने कभी आपको प्रायोरिटी नहीं दी, आपको कभी एक मेन पर्सन, एक प्रायोरिटी की तरह नहीं समझा इन्होंने। ठीक है, आप इनके लिए बिल्कुल, मतलब रियलिटी यहाँ पर मैं बता रही हूँ, आप इनके लिए प्रायोरिटी लिस्ट में ना लास्ट में आते होगे। आपसे पहले इनके लिए फैमिली थी, इनके फ्रेंड्स थे। ठीक है, तो वो चीज आपको बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि यू ऑलवेज वांट के भाई ये पर्सन मुझे भी प्रायोरिटी दे। आप इन्हें इतनी प्रायोरिटी देते थे। ठीक है, इनके एक बार कहने पर आप आ जाते थे, इनके एक बार कॉल करने पर आप पिक कर लेते थे, इनके मैसेज करने पर आप तुरंत रिप्लाई दे देते थे। और ये पर्सन ये वेट करवाते थे। ये क्या करते थे, आपने इन्हें कॉल करा, भाई मिलने आ जाओ, नहीं मैं बिजी हूँ, नहीं मैं बिजी हूँ, क्या? यही तो रिप्लाई आता था आपके पार्टनर का। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको कभी प्रायोरिटी समझा ही नहीं उन्होंने। ठीक है, आप लास्ट में थे, आपसे ऊपर प्रायोरिटी इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स, वो सब रहे। ठीक है, आपसे वेट करवाया, आपको बिजी दिखाया। ठीक है, चाहे बिजी है नहीं है, बिजी दिखाया, भाई एफर्ट्स डलवाया आपसे। ठीक है, एफर्ट ज्यादा जो डाले हैं इस रिश्ते में, तो वो आपने डाले हैं, आपके पार्टनर ने इतने एफर्ट नहीं डाले। क्यों? क्योंकि आपने डलवाए ही नहीं एफर्ट्स। उनके एक बार कॉल करने पे तो आप कॉल पिक कर लेते थे, उनके एक बार मैसेज करने पे तो आप मैसेज कर देते थे। तो आपने कभी एफर्ट्स डाले ही नहीं इस व्यक्ति के लिए। समझ रहे हो? अपनी गलतियां नजर आ रही हैं, थोड़ी आ रही है ना, तो उन्हें सुधारो। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको गाइड करने के लिए बैठी हूँ। ठीक है, तो उस गाइडेंस को एक्सेप्ट करो। यहाँ तक आए हो तो आप किसी गाइडेंस के पर्पज से आए, यूनिवर्स आपको किसी गाइडेंस को देने के लिए आए, ताकि आप अपनी गलती को समझो। ठीक है, तो इन्होंने कभी आपको प्रायोरिटी नहीं समझा, और आपकी हमेशा से इंटेंशन थी कि भाई ये पर्सन मुझे ही प्रायोरिटी में रखे, है ना? आपने कॉल करा, भाई मैं बिजी हूँ, बात बिजी ही नहीं होती है, बात होती है प्रायोरिटी की, कि आप कितनी प्रायोरिटी रखते हो। आप उस काम से ज्यादा प्रायोरिटी रखते हो तो वो कितने बिजी होंगे, छोड़कर आएंगे उस काम को। आपने कई बार नहीं करा, आप बिजी होते थे, लेकिन तब भी उनसे बात करने, मिलने जाते थे। ठीक है, अपने सारा काम धाम छोड़कर जाते थे उनसे मिलने। क्यों भाई? क्योंकि वो आपके लिए प्रायोरिटी थे। लेकिन क्या उन्होंने कभी आपको प्रायोरिटी समझा? एंड यू ऑलवेज वांट कि आपको प्रायोरिटी समझे। ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर रहे हैं कि आपके अंदर हो सकते हैं, हो सकता है आपके पार्टनर फ्रेंड जल्दी से बना लेते हैं, फ्लर्ट करते हैं, रोमांटिक टॉक करते हैं, तो ये कई बार ट्रस्ट इश्यूज इन चीजों को लेकर क्रिएट हो जाते हैं। या फिर अगर अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आप यही समझ रहे हो कि भाई ये पर्सन जरूर, इसको कोई और मिल गई होगी, कोई और मिल गया होगा। आप आज भी उनका लास्ट सीन देखते हो, और 12-1 बजे तक का उनका लास्ट सीन आता है, तो यू विल लाइक, यार ये किससे बात कर रहा है? ठीक है, ये तो मुझे भूल ही जाएगा, इसके दिमाग में तो मैं रहूंगी नहीं। ऐसा नहीं होता। जिसके साथ हम कनेक्टेड होते हैं ना, वो हमें नहीं भूल सकता। पहले तो ये समझना छोड़ दो कि भाई नहीं, वो मुझे भूल जाएगा। अगर भूल जाएगा तो फिर वो आपका नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर भूल जाएगा तो फिर वो आपका नहीं है। इतनी आसानी से अगर वो आपको भूल जाएगा तो फिर वो चीज आपकी है नहीं है फिर। लेकिन जो इंसान आपको हमेशा याद रखे, आपको अपने दिल दिमाग से ना निकाल पाए, जैसे आप उन्हें अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो, सच्चा कनेक्शन तो वही है ना।
अगर कनेक्शन सच्चा है तो नहीं भूलेगा वो, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ क्यों है, तो ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं यहाँ पर कनेक्शन में, ठीक है, आपकी तरफ से रहे हैं, इनसिक्योर हो जाते हो, कई बार खोने का डर होता है कि भाई वो किसी और का हो जाएगा, किसी और से बातें करने लग जाएगी, किसी और से बातें करने लग जाएगा। नहीं, ये डर, ये इनसिक्योरिटी मत लाओ अपने अंदर, वो आपके हैं, आपकी डेस्टिनी में है, कहीं और नहीं जा रहे हैं। कोई और आएगा भी आपसे आगे तो फिर भी खिंचे आएंगे आपके पास, क्योंकि अगर वो आपके हैं ना तो उन्हें कोई नहीं ले सकता आपसे, कोई छीन नहीं सकता। ड्रीम, कुछ सपना देखा है लास्ट नाइट आपके पार्टनर ने, ठीक है, जहां पर उन्हें लग रहा था कि आप उनसे दूर जा रहे हो, और ये चीज उनको बहुत ट्रिगर कर गई, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे दूर चले जाओ, ठीक है। उनका हमेशा ना एक कंट्रोल रहा है आपके ऊपर, वो जैसे कहते थे आप वैसे करते थे, तो एक कंट्रोल भी रहा है उनका कहीं ना हद तक आपके ऊपर। एंड वो किसी सिचुएशन में नहीं चाहते कि उनका जो कंट्रोल आपके ऊपर था वो खोए, ठीक है, आप किसी और के हो जाओ। ये पर्सन कभी नहीं चाहते ये चीज, ठीक है। उनका एक कंट्रोल हमेशा रहा है आपके ऊपर। 8 ऑफ कप्स को यहाँ पर पॉलिटिक्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ये पर्सन के लिए आप बहुत मैटर करते हो, ठीक है, प्रायोरिटी बनते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि इस नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में ना उन्हें समझ में आ गया कि आपकी वैल्यू क्या है उनके लिए, आप कितने जरूरी, कितने इंपॉर्टेंट हो उनके लिए, उन्हें ये समझ में आ गया है। ये भी डिप्रेशन फील करते हैं, ये भी एंग्जाइटी फील करते हैं, ये भी नहीं चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर ये आपको खो दें या आप इनसे दूर चले जाओ, ठीक है। तो ये आपसे दूर जाकर इन्हें भी अकेलापन फील होता है, ये भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ ये मत सोचो ना कि यार ये पर्सन मतलब कि ये मुझसे दूर चला गया, कभी बात नहीं होगी। आप क्या है, आपको लगता है कि यार इसने मुझसे बात बंद कर दी, झगड़ा हो गया तो अब कभी बात नहीं होगी, आपको ये कई बार लगने लगता है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर से रियूनियन होगा, ठीक है। ये झगड़ा, ये लड़ाई झगड़ा एक सबूत होता है कि भाई प्यार है रिश्ते में, अभी भी जान है रिश्ते में। लड़ाई झगड़े कौन से रिश्ते में नहीं होते हैं? जिस रिश्ते में नहीं हो रहे हैं उस रिश्ते में समझो जान ही नहीं है। लेकिन जिस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा हुआ है, ये सबसे बड़ा सबूत है कि प्यार है। अगर झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, तो ये सबसे बड़ा, इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए, है ना। तो हो सकता है पॉलिटिक्स किसी ने इन्फ्लुएंस करा हो, किसी ने उन्हें गलत तरीके से गाइड कर दिया, एडवाइस कर दिया कि भाई तू बात बंद कर उससे, या तो उससे रियूनियन मत कर, ठीक है। बट वो उस इन्फ्लुएंस से बाहर निकलेंगे। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे स्ट्रेंथ है, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस आ रहे हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में, वो एक अलग डायरेक्शन से आप सोचते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। यानी पहले जो उनका एक परसेप्शन था, एक सोच थी आपको लेकर, बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, कंट्रोल करना, आपको डोमिनेट करना, तो समहाउ उनका जो परसेप्शन था आपको लेकर, जो उनकी एक सोच थी, वो बदलती हुई दिख रही है आपको। आपको सही एंगल से देख रहे हैं, मतलब, ठीक है। जैसे अगर उनका पहले आप में इंटरेस्ट कम हो गया था, पैशन कम हो गया था, तो वो फिर से डेवलप हो रहा है, ठीक है। वो आपके लिए इंटेंस लव फील करने लग गए हैं, वो आपकी तरफ बहुत हाईली अट्रैक्टेड भी हैं, ठीक है। उन्हें समझ में आ गया कि यार मैं सबसे बड़ा पागल हूं जो मैंने उसे छोड़ दिया और ये सोचा कि भाई मैं उसे भूल जाऊंगा, लेकिन मैं उसे नहीं भूल सकता। इन्होंने हो सकता है कोशिश करी कि भाई ये भूल जाएं, आपको लेट गो करें, बट क्या है ना, जब कनेक्शन सच्चा होता है ना तो नहीं भूल सकता इंसान, ठीक है। उन्हें उनके साथ या तो ऐसे होने लगा कि हर जगह उन्हें आपका नाम सुनाई देने लगा, कोई और आसपास कुछ पुकार रहा है तो आपका नाम सुनाई देने लगा, या ऐसी ऐसी जगहें दिखाई देने लगी जहां आप रेगुलरली जाया करते थे, लाइक कोई रेस्टोरेंट हो गया, कोई पार्क हो गया, कुछ कोई ऐसी जगह हो गई, ठीक है, वो उन्हें रेगुलरली दिखाई देने लगा। ऐसी ऐसी कोई पिक्चर, एकदम से इंटरनेट स्क्रॉल कर रहे हैं, आपकी पिक्चर सामने आ गई, आपकी डीपी एकदम से दिख गई, आपका स्टेटस, आपकी कोई पोस्ट एकदम से दिख गई। तो ये सब क्या है, ये सब चीजें हैं जो उनको अंदर से इंड्यूस कर रही हैं कि भाई तू जा उससे बात कर, ट्रिगर करा जा रहा है उन्हें यूनिवर्स की तरफ से कि भाई तुझे उससे बात करनी चाहिए, तो कुछ गलत करके आया है या तो कुछ गलत करके आई है, ठीक है। होता है ना, जब हम कुछ गलत करके आते हैं तो हमें अफसोस होता है कि भाई मैंने कुछ गलत कर दिया, मुझे गलत नहीं करना चाहिए था, ये सब गलत हो गया। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन उनकी सोच में आ रहा है, बार बार आपको जैसे याद कर रहे हैं, बार बार उन्हें ऐसे ऐसे साइंस दे रहे हैं यूनिवर्स के, भाई तुझे उससे बात करनी है। और ये सबसे बड़ा फैक्ट है, अगर आप सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो ना, तो लिटरली यूनिवर्स क्या करते हैं, सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम को अगर अलग करते हैं उन्हें लेसन सिखाने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो ही उन्हें मिलाते भी हैं, ठीक है। तो डिवाइन पर ट्रस्ट रखो,
डिवाइन पर ट्रस्ट रखने का मतलब ये होता है कि फिर भाई किसी चीज को लेकर फिक्रमंद मत हो, स्ट्रेस मत लो कि भाई ऐसा हो जाएगा, वैसा हो गया तो, ये हो गया तो, नहीं। अपने प्रेजेंट को खुलकर जियो भाई। जो मिला है, जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मैं तो कहती हूँ उसे भी इंजॉय करो। ठीक है, एंजॉय कैसे, ठीक है भाई, वो पर्सन मुझे याद कर रहा है, ठीक है, मेरी वैल्यू समझ रहा है, बस इस चीज को एंजॉय करोगे, देखो आएगा ये पर्सन, खुद आएगा। अपने माइंडसेट को वैसा बनाओ तो सही। 5 ऑफ कप की एनर्जी है, दिस इज व्हील ऑफ फॉर्चून, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड एंड दिस इज किंग ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, अभी तक ये पर्सन थोड़े सेल्फिश हो रहे थे, मटेरियलिस्टिक हो रहे थे, ये भाई चीजें, मतलब इन्हें मटेरियलिस्टिक चीजों से मतलब था। कोई भी डिसीजन लेते थे तो ये सोच करके भाई इसमें कितना मेरा प्रॉफिट है, कितना मेरा लॉस है, ठीक है, मटेरियलिस्टिक होना कि मुझे क्या मिल रहा है इस चीज से। रिश्ता भी उन्होंने दिखाया ना, तो आपकी तरफ से तो फिर इनके लिए अनकंडीशनल लव था, लेकिन इनकी तरफ से कंडीशन थी कि भाई तुम मुझे प्यार करोगी तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा। कंडीशन था इस रिश्ते में, है ना, उनकी तरफ से तो कंडीशन था, लेकिन आपकी तरफ से था एक अनकंडीशनल, एक प्योर लव। आपको प्यार करने के लिए मतलब ये जरूरी नहीं है कि सामने ये पर्सन हो ही हो, नहीं, आप इनसे तब भी प्यार करते, आपके दिल में तब भी फीलिंग्स रहती, आप इनके लिए लॉयल थे, ऑनेस्ट थे। और आजकल तो भाई मतलब मैं कहूंगी कि देखो, लॉयलिटी और ऑनेस्टी ऐसी चीज है ना जो मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर आप में उन्हें वो चीज दिखाई दी है ना, मिली है ना, तो वो बहुत ही रेयर है, इट्स वेरी रेयर। आज मैं देखती हूँ ना, मतलब लिटरली लॉयलिटी और ऑनेस्टी आज के जमाने में मिलना ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली चीज है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। तो आप जैसा व्यक्ति खोकर ये शायद उनका सबसे बड़ा लॉस है, आपका लॉस नहीं है ना। उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति खोया है ना जो उनसे अनकंडीशनल प्योर लव करता था, जो लॉयल था, ऑनेस्ट था उनके लिए। तो आजकल तो मतलब मैं कहूंगी कि लॉयलिटी और ऑनेस्टी मिलना तो भाई बहुत मुश्किल है, ठीक है। और आप जैसा व्यक्ति खोना उनका दुनिया का सबसे बड़ा लॉस था। ये चीज उन्हें समझ में आ रही है, तभी तो आपकी वैल्यू भी समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब वो प्रैक्टिकल नहीं होना चाहते हैं, हो सकता है पहले बहुत लॉजिकल होते थे, आपसे कहते थे यार थोड़ा मैच्योर होकर सोचो, प्रैक्टिकल सोचो, समझदारी से सोचो, लेकिन अब ये पर्सन सिर्फ दिल से सोचना चाहते हैं कि नहीं भाई, मैं बस उससे प्यार करता हूं, अब मुझे उसे पाना है, किसी भी कीमत पर, किसी भी हद तक जाकर मुझे उसे पाना है, लेकिन मैं उसे खो नहीं सकता। तो ये आपको खोने से डरेंगे। जहां पर आप कोशिश करोगे न्यू बिगिनिंग करने की, जहां आप कोशिश करोगे आगे बढ़ने की अपने जीवन में, वही ये व्यक्ति जो है आपको वापस खींच लेंगे। इनका कॉल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, ये खुद आ जाएंगे आपके सामने, लेकिन आपको दूर नहीं जाने देंगे। आप दोनों का रिश्ता कुछ ऐसा ही है, जब भी आप न्यू बिगिनिंग करने लगते हो, लेट गो करते हो, ये आ जाते हैं कहीं ना कहीं से। क्यों? ये सबसे बड़ा साइन है ना कि ये जाने नहीं वाले हैं कहीं पर भी, ठीक है, ये आने वाले हैं आपके पास, ठीक है, ये कहीं जाने नहीं वाले हैं। आपने हर बार देखा होगा कि यार ये पर्सन जाता है लेकिन फिर आ भी जाता है। क्या चीज है जो उनको खींच कर लाती है? कभी सोचा है कि वो क्या चीज है जो इनको खींच कर लाती है आपकी तरफ? प्यार ही तो है वो आपका। तो ये आपके प्यार के लिए वापस आएंगे, इनकी इंटेंशंस प्योर होंगी आपको लेकर। ये समझेंगे इस चीज को कि भाई ये मेरा बहुत बड़ा लॉस है। अभी जो इन्हें लग रहा है कि भाई उनके अंदर जैसे हिम्मत नहीं है कि आपसे क्या बात करें, क्या कहें, तो कल को वो अपने अंदर वो हिम्मत जुटाएंगे ताकि वो आपसे बात कर सकें, चीजों को सॉल्व कर सकें, ठीक है। और इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ वो उठाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। उन्हें लगेगा कि नहीं भाई, बहुत कर लिया उसने मेरे लिए, अब मेरी बारी है कि मैं भी उसके लिए कुछ करूं। तो वो भी इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे और फिक्स करना चाहेंगे इस रिश्ते को, ठीक है। चलो लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट देन आई जस्ट कांट। उन्होंने बहुत कोशिश करी आपको भूलने की, पर वो नहीं भूल पाए, आपको दिल दिमाग से नहीं निकाल पाए। आई एनवी यू, वो बहुत जेलस फील करते हैं समटाइम्स, ठीक है, आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते वो। आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ, वो कुछ ऐसे गाने सुनते हैं जो उन्हें बार बार आपकी याद दिलाएं। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट कुडंट से अ थिंग, वो आपको फोन करना चाहते थे, आपसे बात करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए, उनकी हिम्मत ही नहीं हुई। आई टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई केयर एंड लव अबाउट यू, उन्होंने अपनी फैमिली से बात कर ली है शायद इस रिश्ते के बारे में। आई प्रे टू द गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक,
वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि काश आप वापस आ जाओ। नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट एनीवन द वे आई फील फॉर यू। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है। इतना प्यार उन्होंने किसी के लिए फील नहीं करा जितना वो आपके लिए महसूस करते हैं। आई फील सॉरी फॉर यू, सॉरी भी फील करते हैं ये पर्सन, ठीक है, सॉरी बोलना चाहते हैं। आई थिंक यू आर लाइंग, आप अगर उन्हें दिखा रहे हो कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो, उन्हें लगता है कि आप झूठ दिखा रहे हो, क्योंकि प्यार आपके दिल में आज भी है। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, ये सो नहीं पाते हैं रातों को, ठीक है, इन्हें नींद नहीं आती है चैन की। आपको लगता होगा ना यार वो तो कहाँ चैन से सो रहा होगा या सो रही होगी बट ऐसा नहीं है, ठीक है। किसी से लड़ झगड़ के कुछ गलत करके, ठीक है, चैन की नींद तो नहीं आती। चलो चेकआउट करते हैं मैसेज क्या है यूनिवर्स का आपके लिए, प्लीज डिवाइन गाइड करें। We are always speaking to you, sending you message when you feel like you are alone in the situation. Just know that you are never truly are. Okay. We are reminding you to stop, look around, believe in something else, something more, and we got your back. शायद कल लेट नाइट थॉट में भी यही मैसेज था, ठीक है। शायद कुछ यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो आपको मैसेजेस भेज रहे हैं, वो आपको कहना चाहते हैं कि आप कहीं अकेले नहीं हो, आपके साथ यूनिवर्स हैं, ठीक है। तो इस मुश्किल समय में ना वो ही आपका साथ देने वाले हैं, ठीक है। कोई और दे ना दे, पर यूनिवर्स, डिवाइन, उसको आप जो भी कह लो, ठीक है, अपने भगवान का जो भी आपका नाम है, चाहे आप किसी भी नाम से उसे पुकारो, लेकिन वो तब भी आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो बिलीव रखो कि वो कुछ आपका गलत नहीं होने देंगे, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मेरा मानना ये है, कुछ हो रहा है तो वो बेहतर है, और कुछ नहीं हो रहा है ना तो शायद वो सबसे बेहतर है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। कुछ नहीं हो रहा है ना तो आप नहीं जानते हो कि यूनिवर्स आपको किस चीज से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिद कर रहे होगे कि यार ये कर दो भगवान, ये कर दो, ये कर दो, ऐसा क्यों नहीं कर रहे, बट यू नेवर नो कि उसमें क्या छुपा हुआ है, ठीक है। वो वक्त आने पर दिखता है, तो जरूर नजर आता है, ठीक है। मिरेकल्स आर देयर, ठीक है। तभी तो डिवाइन, यूनिवर्स, ये सब नाम है, क्यों? क्योंकि लोगों ने मिरेकल्स को एक्सपीरियंस करा अपने जीवन में, इजंट इट। चलो खैर, व्हाटएवर, ये थी आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ तो जरूर लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। मुझे बहुत पॉजिटिव और मोटिवेशन मिलता है कि यस, लोगों को पसंद आ रही है रीडिंग, है ना। जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।